वहाँ से बाहर निकलते ही मीहो मेयर को कॉल करती है और उसे चैंग-हो की मदद करने के लिए थैंक यू करती है। वो कहती है आज चैंग-हो की जान उसी की मदद की वजह से बची है। फिर हमें चैंग-हो के वकील और मीहो के डैड को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर सियो के केस पर काम कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर सियो को फिशिंग करने का बहुत शौक था और वो फिशिंग करने जाया करते थे। और फिर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सियो का 1 साल पहले तलाक हो चुका है और उसकी पत्नी अब अमेरिका में रहती है। वो प्रोफेसर सियो की कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं और उन्हें वहाँ से एक फ़िशिंग स्पॉट का पता चलता है। वो वहाँ जाते हैं और प्रोफेसर सियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक आदमी उन्हें बताता है कि प्रोफेसर सियो बहुत बार अकेले आया करते थे, लेकिन जब वो एक औरत के साथ आया करते थे तो फ़िशिंग कम किया करते थे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर सियो का अफेयर चल रहा था और वो उस औरत के बारे में पता करने लगते हैं। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें गार्ड शर्त के पैसे वार्डन के ऑफिस में ले जाता है। वीआईपी ग्रेड का एक आदमी वो सब पैसे चैंग-हो को देकर वहाँ से चला जाता है। वार्डन उन पैसों में से अपना कमीशन रख लेता है तो चैंग-हो उसे और पैसे देता है और कहता है कि अब चाहे वो जो मर्जी करे, जब तक वो कोई सीरियस क्राइम नहीं करेगा तब तक वो उसे कुछ नहीं कहेगा। वो उसे कुछ और पैसे देता है और कहता है कि मेस में आज सबको उसकी तरफ से पार्टी दी जाए। वार्डन उसकी बात मान जाता है और सभी को बहुत टेस्टी खाना परोसा जाता है जिसे खाकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जब चैंग-हो मेस में आता है तो सब लोग उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। फिर हमें वीआईपी ग्रेड के लोगों को दिखाया जाता है जो खौफ में आ जाते हैं और चैंग-हो से बचने के रास्ते सोचने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि चैंग-हो ही बिग माउस है और वो उन्हें जल्द ही मार देगा। इस बात से वो काफ़ी डरे हुए होते हैं और उनके मन में अजीब-अजीब ख्याल आने लगते हैं। उन सबको अपनी मौत के ख्याल आते हैं और इस सब से वो काफ़ी डर जाते हैं। फिर हमें जेल के पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैंग-हो कन्फेशनल बाइबल की बात करता है और कहता है कि सब लोगों को चर्च में जाकर कन्फेशन करना होगा। थोड़ी देर बाद चैंग-हो से मिलने मेयर आता है और मेयर उससे पूछता है कि क्या वो सचमुच बिग माउस है और अगर वो बिग माउस है तो वो उसे धोखा क्यों दे रहा था। चैंग-हो कहता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वही है। उसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी लेकिन उसके एक केस के कारण वो इस जेल में आकर अटक गया है। फिर मेयर कहता है कि क्या उसे शर्म नहीं आती अपनी बीवी को इतनी तकलीफ देते हुए। वो कहता है कि वो उसे बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो चैंग-हो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसे उसकी बीवी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बीवी को संभाल लेगा। वो मेयर को धमकी देता है और कहता है कि उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेड नर्स कैंसर पेशेंट्स के ब्लड सैंपल ले रही होती है और मीहो ये देख लेती है। मीहो को उस नर्स पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगती है। हेड नर्स हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग से निकलकर रिसर्च सेंटर वाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है और मीहो उसका पीछा करती रहती है। वो एक रूम में पहुंचती है। रूम में जाकर हेड नर्स गायब हो जाती है और मीहो उसे ढूंढने की कोशिश करने लगती है। पैरों की आहट होने के कारण मीहो छुप जाती है और तभी वहां डायरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ जाती है। वो मीहो को बाहर आने के लिए कहती है। मीहो वहां से कुछ सामान उठा लेती है और डायरेक्टर से कहती है कि वो यहाँ सामान लेने आई थी। तो डायरेक्टर कहती है कि ये सब सामान उसे हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग से भी मिल सकता था। फिर वो कहती है कि वो हेड नर्स के पीछे यहाँ आई थी। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि उसने कैमरे में सिर्फ मीहो को ही यहाँ आते हुए देखा है। इस बात से मीहो थोड़ा चौंक जाती है और डायरेक्टर उसे डांट लगाती है। वो कहती है कि वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रही और अगर उसने अपने काम में लापरवाही की तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर मीहो को वहां से जाने के लिए कह देती है। मीहो के जाने के बाद डायरेक्टर गार्ड से पूछती है कि क्या वो कभी इस दरवाजे से आगे गया है तो गार्ड मना कर देता है। तो डायरेक्टर कहती है कि अगर वो अपनी जान की सलामती चाहता है तो उसे कभी उस दरवाजे के दूसरी साइड नहीं जाना चाहिए। गार्ड कहता है कि पिछले डायरेक्टर ने भी उसे यही कहा था और उसने आज तक उस दरवाजे के उस पार नहीं देखा है।
फिर हमें वो दरवाज़ा दिखाया जाता है जिसके पीछे हेड नर्स ब्लड सैंपल लेकर गई होती है। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है। तीनों वीआईपी ग्रेड के लोग जीहुन से कहते हैं कि वो उन्हें बाहर क्यों नहीं निकलवा रहा। वो कहता है कि क्या वो किसी बीमारी का बहाना लगाकर बाहर नहीं आ सकते, तो जीहुन कहता है कि वो इस बारे में कोशिश करेगा। जीहुन जब उनसे मिलकर जाने लगता है तो रास्ते में उसे चांगहो मिलता है। चांगहो उसे कहता है कि उसे उसके परिवार से दूर रहना चाहिए। ये बात सुनकर जीहुन कहता है कि हाँ, वो उसकी पत्नी से मिला था और वो बहुत अनोइंग थी। इस बात से चांगहो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर वो उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करेगा तो मजबूरन उसे भी उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करना होगा और इस बात से तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी जीहुन के पास उसकी पत्नी का कॉल आता है और वो उसे डांट लगाती है। वो कहती है कि उसने उसे फ्यूनरल पर भेजे जाने वाले फ्लावर क्यों भेजे हैं। इस बात से जीहुन चौंक जाता है और चांगहो से पूछता है, तो चांगहो कहता है कि अगर उसकी बीवी के बारे में उसने कुछ भी गलत बोला या किया तो उसका खामियाजा उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जीहुन को इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में तिल मिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर चांगहो चेयरमैन यांग के पास जाता है। चेयरमैन यांग वही आदमी होता है जिसने उसे शुरुआती दिनों में खाने के समय परेशान किया होता है। वो उससे बात करने जाता है और कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो उसकी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। चेयरमैन यांग कहता है कि अगर वो वीआईपी ग्रेड के लोगों को धोखा देने की बात करने वाला है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन चांगहो मना कर देता है और कहता है कि वो उसके लिए एक अच्छी डील लेकर आया है। वो अपनी बातों से चेयरमैन को मना लेता है और अपनी साइड कर लेता है। चेयरमैन यांग के लोग मिस्टर हान को रास्ते से उठा लेते हैं और काफ़ी पीटते हैं। चांगहो मिस्टर हान से कहता है कि वो जानता है कि मर्डर उसने नहीं किया है, लेकिन अगर वो कोर्ट में गवाही दे कि प्रोफेसर सियो का मर्डर उसके साथियों ने किया है और ये सब जीहुन के कहने पर हुआ है तो उसे इतनी सज़ा नहीं होगी। मिस्टर हान कन्फेशन करने से मना कर देता है और चांगहो के ऑर्डर पर वो सब उसे रस्सी से लटका देते हैं। चांगहो से कहता है कि उसे आखिरी बार सोच लेना चाहिए कि क्या वो कन्फेशन करेगा या नहीं। मिस्टर हान डर के मारे हाँ करने लगता है तो चांगहो उसके नीचे से स्टूल हटा देता है और उसका दम घुटने लगता है। थोड़ी देर बाद चांगहो उसे रस्सी से नीचे उतरवा देता है और उसे कहता है कि अगर उसने कन्फेशन नहीं किया तो उसे उसकी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर हमें मीहो को दिखाया जाता है जो अपने डैड और वकील से बात कर रही होती है। वो तीनों सीओ की मिस्ट्रेस के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीहो उन्हें हेड नर्स वाली बात बता चुकी होती है तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या उसे हेड नर्स के बारे में कुछ पता चला, तो मीहो कहती है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और इस कारण वो उस बिल्डिंग में वापस नहीं जा सकती और कुछ भी पता नहीं कर पा रही। वो बातें कर रहे होते हैं तभी मीहो के पास मेयर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मेयर मीहो को बताता है कि चांगहो उसे धोखा दे रहा है और वो सच में बिग माउस है। मेयर कहता है कि जो उसने चांगहो को ड्रग क्लाइंट्स की लिस्ट दी थी वो झूठी थी, लेकिन जीहुन के सामने उसने उन्हीं ड्रग क्लाइंट्स के नाम लिखे जो सिर्फ बिग माउस को ही पता थे और इसी बात से कंफर्म हो गया कि चांगहो ही बिग माउस है। मीहो उसका यकीन नहीं करती और कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि चांगहो के आसपास जो भी लोग उसके लिए खतरा बनते हैं उन सब की मौत होती जा रही है और एक आदमी की मौत तो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में हुई है। इस बात से मीहो थोड़ा चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाते समय मीहो के डैड का उसके पास कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि चांगहो ने 100 मिलियन वॉन का कर्ज उतार दिया है और अब उन पर लोन शार्क का कोई भी लोन नहीं बाकी है। इस बात से मीहो का शक और भी बढ़ जाता है और वो चांगहो को याद करके रोने लगती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।